नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं विक्रम बेताल की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, जहां पे आप सभी को पता है इस स्टोरी में बेताल राजा विक्रम से एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर उन्हें देना होता है। तो देखते हैं कौन सी स्टोरी बेताल ने राजा विक्रम को सुनाई और उसका जवाब दे पाए कि नहीं दे पाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थोड़ी सी लंबी क्लास होगी क्योंकि बहुत सारे नए नए वर्ड्स की मीनिंग आपको जानने को मिलने वाला है। हर एक वर्ड की मीनिंग भी बताने की कोशिश करता हूँ, इसलिए क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाती है। लेकिन ये मान के चलिए जैसे आप कोचिंग वगैरह करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लगभग आप लोग 30-40 मिनट मुझे दे दिया करें, एक दिन की आपकी कोचिंग हो जाएगी। अब फ्री ही समझिए, नेट पैक को यदि छोड़ दे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द कर्स। कर्स यानी होता है हिंदी में अभिशाप, शाप, और जिसे बद्दुआ भी कहते हैं उर्दू में, ठीक है। तो अभिशाप, अब ऐसा टाइटल क्यों पड़ा देखते हैं। जहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा वहां अंडरलाइन कर दूंगा। किंग विक्रमादित्य रीच्ड द पीपल ट्री। राजा विक्रमादित्य, ठीक है, दित्य ऐसे लिखता है, ए जोड़ता है, वाई के साथ ए जुड़ा होता है, तो हम यहां विक्रमादित्य बोलेंगे। राजा विक्रमादित्य रीच्ड यानी पहुंचे द पीपल ट्री। अब क्योंकि पीपल ट्री में, पीपल के पेड़ में ही वो है ना, वो लास्ट हमेशा जो बेताला रहता था। There he found the corpse hanging upside down, ठीक है। There, वहां, he found, उसे मिला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ज्यादातर आपको बताता हूँ कि भाई देयर से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसे सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, तो इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। लेकिन आप देखिए देयर के बाद ही भी लिखा हुआ है, ही एक सब्जेक्ट है, ही, शी, इट, आई किसी का नेम। तो यदि सब्जेक्ट के साथ देयर का यूज हो रहा है तो इसका मीनिंग निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे? वहां, ठीक है, वहां। यदि यहाँ पे ही नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता, तो हम इसे सब्जेक्ट के रूप में यूज करते, फिर इसका मीनिंग नहीं निकालते, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग निकलेगा क्योंकि ऑलरेडी सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए देयर, वहां, ही फाउंड, उसे मिला, ठीक है। द कॉर्प्स, कॉर्प्स यानी होती है लाश, ठीक है, लाश को कॉर्प्स कहा जाता है, अंडरलाइन कर दिया हूं, आप लोग अलग से नोट भी कर सकते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। हैंगिंग, लटका हुआ था, अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, जो उल्टा लटका हुआ था। एज यूजुअल, एज यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह। ही पुल्ड इट डाउन ऑन हिज शोल्डर, ही पुल्ड इट डाउन, उसने पुल्ड इट डाउन यानी नीचे खींचा, ठीक है, ऑन यानी पर, हिज शोल्डर, अपने कंधे पर नीचे उतारा। किसे? उस लाश को। आप सभी को पता है, पहले की स्टोरी भी आपने सुना होगा विक्रम बेताल की, तो हर बार वो बेताल को कंधे पे लेके जाते हैं, फिर कहानी का जो स्टोरी बता देते हैं एंडिंग वो, तो वो फिर से वापस उड़ जाता है। उसी प्रकार से फिर गया और उसे अपने कंधे पर नीचे उतारा। एंड वॉक टूवर्ड्स हिज कैपिटल टाउन, और वॉक यानी चला, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स यानी होता है की ओर, किसकी ओर? हिज कैपिटल टाउन, अपनी राजधानी, उसे कैपिटल टाउन बोलते हैं, राजधानी की ओर चला। ऑन द वे, रास्ते पर, बेताल हु वॉज पुटिंग अप इन द कॉर्प्स, बेताल हु वॉज, जो था, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो था, पुटिंग अप, पुटिंग अप यानी समाया हुआ था, किसमें समाया था? इन द कॉर्प्स, कॉर्प्स आपको बताया, कॉर्प्स यानी होता है लाश, जो लाश में समाया हुआ था। लाश किसी और का था, लेकिन बेताल जो आत्मा था उसमें समाया हुआ था। उसने क्या कहा देखिए, सेड टू द किंग विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य से कहा, विक्रम, उसे प्यार से विक्रम कहते थे, यू सीम टू बी यानी तुम लग रहे हो, प्रतीत हो रहे हो, दिख रहे हो, उसे सीम टू बी बोलते हैं। तुम कैसे लग रहे हो? सीम टू बी, तुम लग रहे हो, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली यानी अत्यधिक, बहुत ज्यादा, टायर्ड, बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हो, ऑफ माय, है ना, ऑफ माय, और यहां पे आपको नया वर्ड मिलेगा एक्सपेक्ट्स, इसे हम क्या बोलेंगे? एक्सपेक्ट्स। एक्सपेक्ट्स का मतलब होता है, एक्सपेक्ट्स का मतलब होता है मेरे बार बार चले जाने से, पलायन जिसे कहते हैं, फिर शैतानी से, शरारत को हम एक्सपेक्ट्स कहते हैं। तो तुम मेरी बार बार चले जाने से या फिर शैतानियों से बहुत ज्यादा थक गए हो, ऐसा लगता है। सो हियर मतलब तो यहां, या फिर तो ये रहा। आई नरेट टू यू अनदर टेल, आई नरेट, मैं वर्णन करूंगा, बयान करूंगा, या फिर बताऊंगा, ठीक है, टू यू यानी तुम्हें, अनदर टेल, और दूसरी कहानी, दूसरी कहानी, क्योंकि भाई हमेशा कुछ ना कुछ कहानी सुनाता है, अब और एक अगली कहानी सुनाया, तो टेल यानी कथा, कहानी को टेल कहा जाता है। फॉर द पीस ऑफ योर माइंड, फॉर यानी के लिए, द पीस ऑफ योर माइंड, तुम्हारे मन की शांति के लिए, पीस यानी शांति, क्लियर हो गया, मन की शांति के लिए कहानी सुनाता हूं। बेताल, अब बेताल ने क्या कहा देखिए, देन, तब बेताल ने टोल्ड द स्टोरी एज फॉलोज, टोल्ड यानी कहा, टेल का पास्ट एंड टोल्ड,
द स्टोरी कहानी को एज फॉलोज जैसे, एज फॉलोज का मतलब जैसे निम्नांकित है, फॉलोज यानी निम्नलिखित, नीचे लिखा हुआ, नीचे दिया गया उसे फॉलोज कहते हैं। देखिए एज फॉलोज नीचे लिखा हुआ कहानी तो उसे हम एज फॉलोज कहते हैं, जैसे नीचे दिया हुआ है वो कहानी सुनाया। तो देखते हैं भाई कौन सा कहानी सुनाया। वंस अपॉन अ टाइम, अब कल एक वीडियो बनाया था मैंने आपको, सबसे पहला पॉइंट यही बताया था, सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अ किंग बाय द नेम ऑफ वीरभद्र, ठीक है, एक राजा वीरभद्र नाम का, बाय द नेम यानी नाम का, वीरभद्र नाम का राजा रूल्ड शासन करता था, राज करता था, द किंगडम, किंगडम यानी होता है साम्राज्य, ठीक है, ऑफ पुण्यपुर, पुण्यपुर जिसे हम कहेंगे, ठीक है, तो पुण्यपुर साम्राज्य में राज करता था। ही वॉज अ पावरफुल, वह एक शक्तिशाली था, ठीक है, बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली था। एज वेल एज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एज वेल एज यानी साथ ही साथ, वह एक शक्तिशाली, साथ ही साथ जेनरस, जेनरस का मतलब होता है उदार, जैसे दान दक्षिणा देने वाला है ना, भलाई करने वाला, उदार को जेनरस कहते हैं, उदार, ठीक है, शक्तिशाली, साथ ही साथ उदार, और चैरिटेबल किंग, चैरिटेबल मतलब होता है दानवीर, दान करने वाला, है ना, दानवीर राजा था। क्लियर हो गया। तो एज वेल एज का यूज हम करते हैं साथ ही साथ, ताकतवर, साथ ही साथ उदार और दानवीर राजा था। हिज सब्जेक्ट्स, उसकी सब्जेक्ट यानी होती प्रजा, भाई विषय को भी सब्जेक्ट कहा जाता है, हिंदी में है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यानी प्रजा, यानी जो उनके लोग थे उसे प्रजा को सब्जेक्ट कहते थे। वर हैप्पी, खुश थे, विथ हिम, उसके साथ खुश थे उससे। द किंग हैड अ फेथफुल मिनिस्टर, राजा के पास था, हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था, राजा का एक क्या था, फेथफुल मिनिस्टर, जिसे हम ईमानदार, वफादार मंत्री था, बाय द नेम ऑफ सत्यमणि, बाय द नेम ऑफ, है ना, ठीक है, सत्यमणि नाम का, सत्यमणि नाम का एक मंत्री था। वन डे, एक दिन, सत्यमणि टोल्ड द किंग, सत्यमणि ने राजा से कहा, योर मैजेस्टी, इसे हम महाराज कहते हैं, योर मैजेस्टी यानी महाराज, आई वॉन्ट टू गो ऑन अ पिलग्रिमेज, आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं, वॉन्ट यानी चाहना, ठीक है, ऑन यानी पर, अ पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा, ठीक है, तीर्थ यात्रा, जो भी पवित्र धार्मिक स्थल में यात्रा करने जाते हैं उसे पिलग्रिमेज बोलते हैं, और तीर्थ यात्री को पिलग्रिम कहते हैं, पिलग्रिम यानी तीर्थ यात्री, पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा। तो मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूं। आई हैव कम टू सीक योर परमिशन एंड ब्लेसिंग, आई हैव कम, मैं आया हूं, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, मतलब कम का थर्ड फॉर्म क्या होगा सर, तो कम, केम, कम, तो थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है। आई हैव कम, मैं आया हूं, ठीक है, मैं आया तो आई हैड कम होता, मैं आया था, आ चुका था, आई हैड कम होता वहां पे, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैव, क्योंकि आई के साथ हैव लगता है, वहीं पे होता वह आया है तो ही हैज कम होता, ही हैव नहीं होता, ठीक है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से हैव या फिर हैज लगाते। आई हैव कम, मैं आया हूं, टू सीक, सीक यानी मांगना, ठीक है, मांगने के लिए, योर परमिशन, आपकी अनुमति, परमिशन यानी होती है अनुमति, एंड ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद, ठीक है, मैं आपकी अनुमति और आशीर्वाद मांगने आया हूं। किंग वीरभद्रा रेडली अग्रीड, ठीक है, रेडली का मतलब होता है आसानी से, तो राजा वीरभद्र आसानी से राजी हो गए। टू अलाउ, अलाउ यानी अनुमति देने के लिए, सत्यमणि को, टू प्रोसीड ऑन लीव इन ऑर्डर टू परफॉर्म द होली टास्क, टू प्रोसीड, प्रोसीड यानी आगे बढ़ाना, और लीव छुट्टी को सैंक्शन कर देना, जिसे हम कहते हैं इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, ठीक है, किसके लिए, परफॉर्म करने के लिए, द होली टास्क, होली यानी होता है पवित्र, ठीक है, पवित्र, टास्क यानी कार्य, पवित्र कार्य करने के लिए उन्होंने छुट्टी की रजामंदी दे दी, ठीक है भाई जाओ। अब क्या हुआ देखिए, सत्यमणि टेकिंग किंग्स लीव वेंट ऑन द पिलग्रिमेज, सत्यमती ने टेकिंग लिया, किंग्स लीव, किंग्स यानी राजा से छुट्टी ली, वेंट छुट्टी लेकर, वेंट यानी गया, ठीक है, गो वेंट गॉन तीन फॉर्म, तो सेकंड का यूज करेंगे, ऑन द पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा पर चला गया। वन डे, एक दिन क्या हुआ देखिए, जब वो तीर्थ यात्रा पर गया, ड्यूरिंग हिज जर्नी, ड्यूरिंग यानी के दौरान, हिज जर्नी यानी उसकी यात्रा के दौरान, उसकी यात्रा के दौरान, सत्यमणि रीज, सत्यमणि पहुंचा, रीज्ड द सी शोर, सी शोर यानी होता है समुद्र के किनारे, समुद्र किनारे पहुंचा। ही वॉज द वॉश सी, उसने देखा, वॉश यानी ध्यान से देखना, उसे वॉश कहते हैं, द वॉश सी, वॉश यानी होता है विशाल, बहुत बड़ा, ठीक है, विशाल समुद्र को देखा। एंड द टाइड्स राइजिंग इन इट,
टाइड्स यानी होता है ज्वार भाटा, जो बड़ी बड़ी लहर होता है ना उसे ज्वार कहते हैं, ठीक है। राइजिंग यानी उदय होना, उठना, तो ज्वार को उठते हुए, इन इट यानी उसमें, समुद्र में बड़े बड़े ज्वार को उठते हुए देखा। ही लव्ड द साइट, उसे लव्ड यानी पसंद आया, ठीक है। द साइट, साइट यानी होता है दृश्य, जो वहां का सीन था, दृश्य था, बहुत पसंद आया। सो मच, बहुत ज्यादा पसंद आया। दैट की ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, निर्णय लिया। टू स्पेंड हिज नाइट, स्पेंड यानी बिताना, व्यतीत करना, हिज नाइट अपना रात बिताना, ऑन द शोर किनारे पर, इटसेल्फ खुद ही, ठीक है। इटसेल्फ यानी खुद में, उसने बोला कि भाई खुद से ही मैं क्या करूंगा, यहीं पे ही किनारे में रात बिता दूंगा, बहुत अच्छा लग रहा है। बट एट मिडनाइट, लेकिन एट मिडनाइट यानी मध्य रात्रि यानी रात के बीच, जो एकदम बीचों बीच रात के समय यानी 2-3 बजे मान लीजिए। ही सॉ, उसने देखा, सी का पास्ट सॉ, अ स्ट्रेंज साइट, एक यानी एक, स्ट्रेंज यानी होता है अजीब, साइट यानी दृश्य, अजीब दृश्य देखा, जिसे हम बोलते हैं ना अजीब नजारा, ठीक है। बहुत उर्दू तो आती नहीं, जितनी आती बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम मेरे जो हैं फॉलोअर्स हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा जितना आता है मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो अजीब नजारा देखा। इट वॉज अ ग्लोइंग ट्री, ठीक है। इट वॉज, ये क्या था, ग्लोइंग ट्री यानी चमकता हुआ पेड़ था, ठीक है, वह चमकता हुआ पेड़ था। विच वॉज इमर्जिंग, विच वॉज जिसमें था, क्या था, इमर्जिंग। भाई इमर्जिंग का मतलब क्या होता है, इमर्जिंग का मतलब होता है कि उभरता हुआ, ठीक है, जो क्या हो रहा था, उभर रहा था। इट वॉज, विच वॉज इमर्जिंग, जिसमें उभर रहा था। आउट ऑफ द सी, ठीक है, जो क्या, आउट ऑफ द सी यानी समुद्र से बाहर, वो समुद्र से बाहर उभर रहा था। इट्स लीव्स, उसके, ठीक है, लीव्स यानी पत्तियां, उसकी पत्तियां, वर मेड बनी हुई थी, ऑफ गोल्ड, उसकी पत्तियां सोने की बनी हुई थी। द फ्रूट्स, जो फल थे, है ना, फल, एंड फ्लावर्स, फल और फूल, ऑफ द ट्री, पेड़ के, वर मेड बने हुए थे, ऑफ डायमंड्स, डायमंड हीरो के, सफायर, सफायर मतलब नीलम, एंड पर्ल्स और मोतियों के, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक के कि उसकी पत्तियां सोने की थी, उसके फल और फूल हीरो के, नीलम के और मोतियों से बने हुए थे। बट द मोस्ट स्ट्रेंज सीन, लेकिन सबसे ज्यादा अजीब दृश्य, अजीब नजारा, वॉज था, दैट की, ऑफ अ यंग मैडन, अ यंग मैडन यानी एक, मैडन यानी क्या होती है, कुमारी कन्या को मैडन कहते हैं, जिसे हम कन्या भी बोल सकते हैं। यंग मैडन यानी नवयुवती, जवान लड़की, नॉर्मल भाषा में एक जवान लड़की बोल सकते हैं। सिटिंग, बैठी हुई थी, ऑन अ ब्रांच ऑफ द ट्री, ब्रांच यानी होता है शाखा, उसका पेड़ का तना को ट्रंक बोलते हैं, शाखा और जो फैली हुई थी इधर उधर उसे हम शाखा बोलते हैं। तो उसके शाखा पर, ऑफ द ट्री, पेड़ के शाखा पर बैठी हुई थी। एंड प्लेइंग अ लायर, प्लेइंग, प्लेइंग यानी खेलना भी होता है, लेकिन यहाँ पे प्लेइंग यानी बजाना, जैसे प्लेइंग का गिटार बोलते हैं, तो गिटार खेलना तो नहीं होगा, बजाने के लिए प्लेइंग का यूज करते हैं। कोई भी वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्लेइंग का भी यूज करते हैं, प्लेइंग ड्रम ऐसे बोलेंगे, ठीक है। प्लेइंग अ लायर, अब ये लायर झूठ वाला लायर नहीं है, लायर वाला जो झूठ है उसका मीनिंग होता है LIAR, ठीक है, LIAR लायर, उसे हम बोलते हैं झूठ, झूठा। लेकिन ये जो लायर है ना, LYRE, इसे हम बोलते हैं वीणा। मां सरस्वती जो वीणा बजाती थी उसे लायर कहते हैं, और वो लायर वीणा बजा रही थी शाखा पर बैठकर। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, दैट ग्लिटरिंग जूअल, वह ग्लिटरिंग यानी चमकदार, इसे हम क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं जूल, इसे हम बोलते हैं जूल। जैसे ज्वेलरी बना हुआ ना, ज्वेलरी बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसका जेवेल ऐसे नहीं होगा, इसका होगा जूल, जूल, इसे ज्वेलरी बना हुआ है, तो इसे जूल पढ़ते हैं इंग्लिश से, आप सभी को पता है। जूल ट्री, तो चमकता हुआ ये क्या था, एक आभूषण भरा पेड़ था, यानी गहनों का पेड़ था। सबमर्ज्ड, सबमर्ज यानी जलमग्न, पानी में डूबा हुआ, अंडर द वाटर, पानी के अंदर डूबा हुआ था, पानी के अंदर डूबा हुआ एक गहने से भरा हुआ एक पेड़ था, चमकदार। द नेक्स्ट डे, अगली सुबह, ठीक है, वो पेड़ के बारे में आप यहाँ पे चित्र देख लीजिए, थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। देखिए वो लड़की यहाँ पे बैठी हुई वीणा बजाती हुई, ये है वीणा, और ये पेड़ सोने चांदी का जिसमें सब है, और ये पेड़ डूबा हुआ था, और ये वो मंत्री है। अब क्या हुआ देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, सत्यमणि अगेन रीच द सीशोर, सत्यमती फिर से, अगेन यानी फिर से, रीच यानी पहुंचा, द सीशोर यानी समुद्र के किनारा, फिर से पहुंचा। एंड वेटेड, और इंतजार किया, प्रतीक्षा की, फॉर द ट्री टू राइज अप अगेन, पेड़ की,
राइज अप यानी होता है बाहर निकलना, उगना, अगेन यानी फिर से उसका उदय होने का, बाहर निकलने का इंतजार किया। When the tree surfaced, जब पेड़, सरफेस यानी होता है सतह पर आया, सरफेस यानी होता है सतह पर आया। He swam up यानी वह तैरा, swim का पास्ट है swam, ठीक है, तैरा, to it यानी उसमें, उस पानी में तैरा, and asked the maiden sitting in, है ना, और पूछा, the maiden उस लड़की से, कन्या से, सिटिंग बैठी हुई थी, इन इट उस पर, ठीक है, जो उस पर बैठी हुई थी उससे पूछी, एंड प्लेइंग लायर और सितार बजा रही थी, ठीक है। पूरा इसका वाक्य देखोगे तो वह तैरता हुआ गया और वो जो कन्या थी, लड़की थी जो पेड़ पर बैठकर सितार बजा रही थी, उससे पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो, एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर, और तुम यहां क्या कर रही हो। व्हाट आर यू डूइंग हियर यानी यहां, डूइंग है ना, आर के साथ आईएनजी फॉर्म, तो रहा हो, रही हो, लेकिन व्हाट पहले लग गया, क्या कर रही हो, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव। तुम क्या कर रही हो यहां। बट द मैडम डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन लड़की ने डिड नॉट रिप्लाई यानी जवाब नहीं दिया, तो नहीं दिया पास है तो डिड नॉट का यूज करेंगे, ठीक है, नहीं देती तो डू नॉट, डज नॉट इसका यूज करते हैं। एंड और इंस्टेड डाइव इनटू द सी, इंस्टेड यानी होता है बजाय, ठीक है, और जवाब नहीं दी, इसके बजाय उसने क्या किया, डाइव इनटू द सी, डाइव यानी गोता लगाना, अंदर डूब जाना, डुबकी लगा लेना, इनटू द सी समुद्र में डुबकी लगा ली यानी डूब गई, अंदर तैर ली, ये सब बोल सकते हैं। उसने बताया नहीं क्यों। अब क्या हुआ देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए अब क्या हुआ। सत्यमणि वॉज सो एक्साइटेड, सत्यमणि वॉज यानी था, सो एक्साइटेड यानी बहुत ज्यादा उत्तेजित था, उत्साहित था, दैट की ही रिटर्न टू द किंगडम, वो इतना ज्यादा उत्तेजित था कि वह लौट आया, टू द किंगडम साम्राज्य, राज्य लौट आया, विदाउट यानी के बिना, कंप्लीटिंग हिज पिलग्रिमेज, विदाउट कंप्लीटिंग हिज पिलग्रिमेज मतलब अपने तीर्थ यात्रा को बिना पूरा किए, ठीक है, पूरा किए बिना ही वह वापस लौट आया, इतना ज्यादा खुश था। एंड रज यानी तेजी से भागना, दौड़ना, और भागा टू द किंग्स कोर्ट, राजा के, अपॉस्ट्रोफी काकी के, राजा के दरबार, कोर्ट यानी दरबार, भागा, टू टेल हिम यानी उसे बताने के लिए, अबाउट यानी के बारे में, हिज यूनिक एक्सपीरियंस, उसका यूनिक एक्सपीरियंस यानी होता है अनूठा अनुभव, ठीक है, अनोखा अनुभव, अनूठा अनुभव, उसे बताने के लिए वो दौड़ा। When the king heard about the jewel tree, जब द किंग हर्ड राजा ने सुना, इसे हियर नहीं पढ़ेंगे, हियर यानी सुनना जरूर होता है, लेकिन पास्ट में हर्ड पढ़ते, हर्ड यानी सुना। जब राजा ने सुना, अबाउट यानी के बारे में, द जूल ट्री गहने वाले पेड़ के बारे में, ही टू बिकेम ईगर, वह भी, ये वाला टू का मतलब होता है भी, लव यू टू, मैं भी प्यार करता हूं, ये टू, और टू यानी ज्यादा को भी टू कहते हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन यहां पे टू यानी भी, वह भी बिकेम ईगर, ईगर यानी होता है उत्सुक, बिकेम हो गया, वह भी उत्सुक हो गए, टू हैव अ लुक एट इट, हैव अ लुक यानी एक नजर पाने के लिए, है ना, एट इट, उसकी एक झलक पाने के लिए। सो इवन दो, है ना, इसलिए इवन दो यहां तक कि हालांकि, इट वॉज नाइट टाइम, हालांकि ये क्या था, रात का समय था, जबकि वो क्या था, रात का समय था। द किंग एस्कॉर्टेड, राजा ने क्या किया, एस्कॉर्टेड यानी होता है अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, बाय हिज मिनिस्टर, अपने मंत्री को, सत्यमणि को, रीच द शीशोर, रीच यानी पहुंचा, द शीशोर यानी उसके जो सुरक्षा, एस्कॉर्ट मतलब होता है सुरक्षा करने वाला, रक्षा करने वाला, है ना, अपने मंत्री के साथ वो कहां पहुंचा, समुद्र के किनारे पहुंच गया। व्हेन द किंग, जब राजा ने, एट द शीशोर, ठीक है, जब राजा समुद्र के किनारे पर, सॉ द जूल ट्रे, गहने वाले पेड़ को देखा, सरफेसिंग इन द वाटर, सरफेसिंग इन द वाटर, पानी के सरफेस में, सतह में जब उसने देखा उस आभूषण वाले गहने वाले पेड़ को, ही आस्क्ड सत्यमणि टू वेट, उसने सत्यमणि से इंतजार करने के लिए कहा, एंड इमीडिएटली, इमीडिएट यानी तुरंत, और तुरंत जम्प्ड इनटू द सी, जम्प्ड यानी कूद गया, इनटू द सी समुद्र में कूद गया, हिमसेल्फ यानी वो खुद समुद्र में कूद गया, एंड स्वैम अप टू इट, और उस पे तैरने लगा। द ब्यूटीफुल मैडन वॉज सिटिंग इन द ट्री, ठीक है, वो सुंदर कन्या बैठी हुई थी, इन द ट्री यानी पेड़ पर बैठी हुई थी, एज यूजुअल यानी पहले की तरह, हमेशा की तरह ही, एंड प्लेइंग अ लायर, और सितार बजा रही थी।
हमेशा की तरह वो बैठी हुई थी और सितार बजा रही थी। द किंग आज द डैमसेल, ठीक है, अब यहां पर और आपको नया वर्ड मिलने वाला है। राजा ने पूछा द डैमसेल। अब ये डैमसेल का मतलब क्या होता है? डैमसेल का मतलब भी होता है कन्या, ठीक है, इसे भी हम बोलते हैं कन्या, लड़की, उसे भी डैमसेल कहा जाता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब उसने भी क्या किया? कन्या से पूछा। अब क्या पूछा देखिए, हु आर यू, तुम कौन हो? एंड वाट आर यू डूइंग हियर इन द सी, और तुम यहां समुद्र में क्या कर रही हो? ठीक है, वही वाला सेंटेंस है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। द मैडन रिप्लाइड, कन्या ने जवाब दिया, ओ किंग, हे राजा, यू सीम टू बी वेरी ईगर टू मैरी मी। ठीक है, यू सीम टू बी यानी प्रतीत हो रहा है, ऐसे लग रहा है, दिखाई दे रहा है, उसे हम सीम टू बी बोलते हैं। ऐसा लग रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। वेरी ईगर, बहुत ज्यादा उत्सुक हो, उत्सुक होना यानी बहुत ज्यादा मन में लालसा होना, उत्सुकता होना। टू मैरी मी, मुझसे शादी करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो, ऐसा लग रहा है। इफ इट इज सो, अब इसे देखिए, इसका मतलब क्या है? इफ इट इज सो, इसका मतलब है अगर ऐसा है, ठीक है। इफ इट इज सो मतलब अगर ऐसा है। यू विल हैव टू वेट, विल हैव टू का हम यूज कब करते हैं? करना पड़ेगा, कुछ चीज करना पड़ेगा तो विल हैव टू का यूज करते हैं। यू विल हैव टू वेट, आपको इंतजार करना पड़ेगा। टिल द मूनलेस नाइट, टिल यानी तक, कब तक? द मूनलेस नाइट, मूनलेस यानी जब चंदा ना हो, तो मूनलेस नाइट को अमावस्या की रात को भी मूनलेस नाइट कहते हैं। वैसे कृष्ण पक्ष को भी मूनलेस कहा जाता है। शुक्ल पक्ष जब सूर्य, जब चंद्रमा ऐसे बढ़ते हैं, कृष्ण पक्ष जब घटते आते हैं, और मूनलेस नाइट यानी अमावस्या की रात, ठीक है। अमावस्या की रात तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। बिकॉज, क्योंकि आई विल मैरी यू ओनली देन, मैं आपसे तभी शादी करूंगी, ठीक है। विल फ्यूचर टेंस गागीगे, मैं आपसे तभी शादी करूंगी अमावस्या को। द किंग, राजा, हु हैड फॉलन मैडली इन लव, जो है ना बुरी तरीके से, मैडली यानी पागलपन, है ना, प्यार में पागल हो गए थे। फॉलन यानी पड़ना, गिरना, प्यार में पागल हो जाना। विद द मैडन, उस कन्या के प्यार में पागल हो गए थे। रेडली अग्रीड, ठीक है, रेडली अग्रीड यानी आसानी से सहमत हो गए, राजी हो गए। टू व्हाट शी सेड, जो उसने कहा था, जो उसने क्या कहा था, राजी हो गए। इट वॉज अ डार्क मूनलेस नाइट, ये क्या था? अंधेरा अमावस्या की रात थी, अंधेरी अमावस्या की रात थी। ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन यानी अचानक से। अ ब्लैक डेमन अपीयर्ड, एक काला राक्षस, डेमन या राक्षस। अपीयर्ड, अपीयर्ड यानी प्रकट हुआ, सामने आया, दिखाई दिया, उसे अपीयर्ड बोलते हैं। नियर द जूल ट्री, उस गहने वाले पेड़ के पास में दिखाई दिया राक्षस। एंड इम्ब्रेस द ब्यूटीफुल मैडन, इम्ब्रेस यानी होता है गले लगा लिया उस सुंदर लड़की को। देखिए राक्षस, राजा देख ही रहा है उस अंधेरी रात में, तभी एक राक्षस आया और उसने क्या किया, उस सुंदर लड़की को, कन्या को गले लगा लिया। तो इम्ब्रेस यानी होता है गले लगाना, ठीक है। बट एज ही बेंड डाउन, लेकिन जैसे ही, एज ही यानी जैसे ही, वह बेंड डाउन यानी झुका, टू किस हर, उसे किस करने के लिए। ही वॉज चैलेंज्ड बाय द किंग, उसे राजा के द्वारा चुनौती दी गई। चुनौती देना, लड़ाई के लिए। द डेमन सीइंग द किंग, राक्षस ने राजा को देखा। बिकेम फ्यूरियस एंड अटैक्ड हिम, बिकेम यानी हो गया, फ्यूरियस यानी अति क्रुद्ध हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, उसे फ्यूरियस बोलते हैं। बहुत क्रोधित हो गया। एंड अटैक्ड हिम, और उस पर, अटैक्ड यानी हमला कर दिया। अ फियर्स फाइटिंग, फियर्स यानी होता है भयानक लड़ाई, फाइटिंग लड़ाई, एक भयानक लड़ाई। टुक प्लेस बिटवीन द टू, टुक प्लेस यानी जगह ले ली, बिटवीन द टू, उन दोनों के बीच में। एंड द किंग, और राजा के, ठीक है, वो जो लड़की और वो जो राक्षस था, उन दोनों के बीच और राजा के बीच क्या हो गई, लड़ाई ने जगह ले लिया ना, बहुत जोरदार लड़ाई हुई राजा उस राक्षस की। एट लास्ट, आखिरकार, कट ऑफ द डेमंस हेड, कट ऑफ यानी काट दिया, द डेमंस राक्षस के, अपॉस्ट्रोफी काकी के, हेड राक्षस के सिर को राजा ने काट दिया। अब क्या हुआ? देन किंग वीरभद्र आज द मैडन, तब राजा वीरभद्र ने उस लड़की से पूछा। द डेमन हैज बीन किल्ड, है ना, हैज बीन किल्ड, मारा गया, कुछ चीज हुआ गया, उसके लिए हम हैज बीन का यूज करते हैं। द डेमन हैज बीन किल्ड, सॉरी, राक्षस मारा गया। नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ, द सीक्रेट ऑफ दिस जूल ट्री, द सीक्रेट यानी राज, ठीक है, इस जूल ट्री का। द मैडन सेड,
लड़की ने कहा, ओ किंग, हे राजा, आई एम द डॉटर ऑफ गंधर्व, मैं गंधर्व की कन्या हूं, बेटी हूं। गंधर्व यानी आपसे भी पता है स्वर्गलोक में जो गंधर्व होते हैं बहुत ज्यादा धनवान होते हैं, उसकी बेटी हूं, विद्यासागर, ठीक है, विद्यासागर गंधर्व की बेटी हूं। माई फादर लव्ड मी सो मच, मेरे पिता मुझसे बहुत ज्यादा, सो मच यानी बहुत ज्यादा प्यार करते थे, दैट की ही वुड टेक ओनली दैट फूड विच वॉज कुक्ड एंड सर्व बाय मी। कि वुड, ही वुड वो किया करते थे, वो लिया करते थे। तो जैसे यूज टू का यूज करते हैं ना, कुछ चीज किया करते थे, वैसे ही वुड का भी यूज करते हैं। ही वुड टेक, वो लिया करते थे, ओनली सिर्फ, दैट फूड, उस भोजन को, विच वॉज, जिसे, वॉज कुक्ड, पकाया जाता था, एंड सर्व्ड, और परोसा जाता था, बाय मी, टू हिम, उसे, ठीक है। वो केवल वही भोजन करते थे जो मेरे द्वारा पकाया और परोसा जाता था उन्हें, यानी उनके पिता को इतना प्यार करते थे। वंस, एक बार, while playing, खेलने के दौरान, with my friends, मेरे दोस्तों के साथ खेलने के दौरान, I forgot to serve food, I forgot ऐसे पढ़ते, forgot, R थोड़ा साइलेंट होता है, forgot यानी मैं भूल गई, forget का पास्ट में forgot होता है, मैं भूल गई, to serve food, भोजन परोसने के लिए, to my father, मेरे पिता को, and he had to, अब यहां पे देखिए had to का यूज हुआ, had to यानी करना पड़ा, ठीक है, will have to करना पड़ेगा, had to करना पड़ा, he had to go हंग्री, उन्हें भूखा रहना पड़ा। अब ऐसे तो बोलेंगे नहीं उन्हें भूखा जाना पड़ा, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, ही हैड टू गो हंग्री यानी उन्हें भूखा रहना पड़ा क्योंकि मैं परोसना भूल गई। अनॉयड ओवर माई केयरलेसनेस, अनॉयड यानी होता है नाराज होना, नाराज हो गए, ओवर यानी ऊपर, मेरे ऊपर, केयरलेसनेस यानी इसे हम लापरवाही बोलते हैं, है ना, लापरवाही। ही कर्ज मी, है ना, उन्होंने कर्ज मी यानी मुझे शाप दे दिया, यानी मेरी लापरवाही कारण बहुत ज्यादा नाराज होकर उन्होंने मुझे शाप दे दिया। द इफेक्ट ऑफ द कर्ज, ठीक है, शाप के प्रभाव से, उसके कारण प्रभाव से, वॉज दैट, है ना, कर्ज वॉज दैट, शाप था कि, एट एवरी मूनलेस नाइट, ठीक है, उस शाप का प्रभाव था कि हर अमावस्या की रात, आई स्लिप्ड, मुझे सोना पड़ता था, आई स्लिप यानी मैं सोती थी, अंडर द इविल इन्फ्लुएंस, अंडर यानी के नीचे, इवल यानी बुरे, इन्फ्लुएंस यानी होते शक्ति, बुरी शक्ति, ऑफ दिस डेमन यानी इस राक्षस की बुरी शक्ति के अंडर, अधीन मुझे सोना पड़ता था क्योंकि ऐसे मुझे श्राप दे दिए थे। दिस डेमन हराज मी, है ना, यह राक्षस, हराज यानी होता है तंग करना, परेशान करना, मुझे परेशान करता था, मी यानी मुझे, वेरी मच बहुत ज्यादा परेशान करता था, एंड वॉन्टेड टू मैरी मी, और मुझसे शादी करना चाहता था। बस के बाद लास्ट आधा पेज बचा हुआ है, लंबी स्टोरी क्योंकि हर एक वर्ड का मीनिंग समझा रहा हूं। वेन माई फादर्स एंगर, जब मेरे पिताजी का क्रोध, गुस्सा, है ना, सबसाइडेड, अब ये सबसाइडेड का मतलब क्या होता है, शांत होना, थम जाना, ठीक है, उस सबसाइडेबल, जब मेरे पिताजी का गुस्सा अ लिटिल, थोड़ा शांत हुआ, ही ऑफर्ड मी अ बून, उन्होंने मुझे ऑफर्ड यानी पेश की, मी यानी मुझे, अ बून यानी होता है, बून यानी हम बोल सकते हैं एक वरदान, एक वरदान ऑफर की, भाई कोई वरदान मांग लो। अकॉर्डिंग टू विच, अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, टू विच जो, अ किंग वुड, एक राजा, वुड यानी करेगा, ठीक है, समडे किसी दिन, कोई दिन, अराइव हियर यहां पहुंचेगा, टू रेस्क्यू मी, रेस्क्यू यानी होता है बचाओ, मी मुझे बचाने, फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द डेमन, फ्रॉम यानी से, द क्लचेस, क्लचेस यानी होता है चंगुल, ऑफ द डेमन यानी राक्षस के, ठीक है। तो उस जो क्या बताया था मैं भी आपको, वरदान के अनुसार कि एक राजा आएगा जो तुम्हें क्या करेगा, उस राक्षस के चंगुल से बचाएगा, एंड मैरी मी, और मुझसे शादी करेगा। सो यू आर हियर, तो तुम यहां हो, एज माई लाइफ पार्टनर, एज यानी के रूप में, माई लाइफ पार्टनर, मेरे जीवन साथी के रूप में तुम यहां हो। आई प्रेज्यूम, ठीक है, आई प्रेज्यूम, प्रेज्यूम का मतलब क्या होता है कि मैं आशा करती हूं, उसे प्रेज्यूम बोलते हैं, आई प्रेज्यूम, मैं आशा करती हूं कि तुम वही हो, ठीक है। अब देखिए एंडिंग क्या हुआ, ये लड़ाई हुई, बस ये लास्ट बचा हुआ, इतना लंबी तो होगी, मैंने पहले बता दिया था, तो जो शॉर्ट स्टोरी जिन्हें पसंद है उनके लिए मैं शॉर्ट स्टोरी भी लेकर आऊंगा। अभी एंडिंग है, इतना ही बस बचा है, तो मैं आशा करती हूं आप वही है। किंग वीरभद्र रिटर्न टू हिज किंगडम, अब क्या हुआ, राजा वीरभद्र वापस लौटे अपने साम्राज्य, राज्य, अलॉन्ग विद द मैडन, अलॉन्ग यानी साथ में, विद द मैडन उस कन्या के साथ वापस लौटे। ही मैरिड हर, उसने मैरिड हर यानी उससे शादी कर ली।
विथ ग्रेट पॉम्प एंड शो, विथ यानी से, ग्रेट यानी बहुत, पॉम्प एंड शो का मतलब होता है हम इसे बहुत धूमधाम से, बहुत धूमधाम और दिखावे के साथ उन्होंने शादी कर ली। When सत्यमणि सॉ, जब सत्यमणि जो उसका मंत्री था ना, जो उसे भी पसंद करता था उस लड़की को, सॉ द किंग, जब सत्यमणि राजा को देखा, मैरिंग द मैडन ऑफ द सी, ठीक है, कि उसने क्या कर ली, शादी कर ली, मैडन ऑफ द सी यानी समुद्र की कन्या से उसने शादी कर ली। ही फेल्ट हाईली डिजेक्टेड, फेल्ट उसे एहसास हुआ, हाईली यानी बहुत ज्यादा, डिजेक्टेड यानी क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि तिरस्कारित, डिजेक्टेड यानी होता है रिजेक्ट कर देना, उसी प्रकार से डिजेक्टेड होता है, हम इसे निराश भी बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा निराश हो गया। एंड कमिटेड सुसाइड, कमिटेड, कमिट करना यानी कुछ चीज कर लेना, ठीक है, सुसाइड, सुसाइड मतलब होता है आत्महत्या, और उसने आत्महत्या कर ली, यानी उसे ये लगा कि भाई ये तो मेरी होती, मैंने राजा को बताते, तो उसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। नाउ विक्रम, अब देखिए बेताल, एक कहानी तो सुना दिया, उसने सुसाइड कर लिया, क्यों सुसाइड किया है देखते हैं। नाउ विक्रम, अब विक्रम, अब बेताल पूछ रहा है, सेड बेताल एंडिंग हिज स्टोरी हियर, ठीक है, बेताल ने अपनी कहानी यहाँ पे अंत की और विक्रम से पूछा, टेल मी, मुझे बताओ, वाई सत्यमणि कमिटेड सुसाइड, वाई, क्यों सत्यमणि कमिटेड सुसाइड, सत्यमणि ने सुसाइड किया, आत्महत्या की। इफ यू डू नॉट आंसर माई क्वेश्चन, यदि तुम मेरे प्रश्न का जवाब नहीं देते हो, तो हम डू नॉट, नहीं देते हो, ता हो, ती हो, नहीं, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। यदि तुम मेरे प्रश्न का जवाब नहीं देते हो ऑनेस्टली यानी ईमानदारी से, आई विल ब्रेक योर हेड इनटू पीसेस, आई विल ब्रेक, मैं तोड़ दूंगा, योर हेड, तुम्हारे सिर को, इनटू पीसेस यानी टुकड़ों में, टुकड़ों में तुम्हारे सिर को तोड़ दूंगा। अब राजा देखिए क्या जवाब देते हैं। किंग विक्रमादित्य हैड नो अल्टरनेटिव बट टू स्पीक, राजा विक्रमादित्य के पास हैड नो यानी नहीं था, अल्टरनेटिव यानी कोई विकल्प नहीं था, बट टू स्पीक, बट टू का यूज कब करते हैं, के सिवाय, ठीक है, बोलने के सिवाय, बट टू स्पीक यानी बोलने के सिवाय कोई और दूसरा विकल्प नहीं था, कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। ही सेड, उसने कहा, बेताल, मिनिस्टर सत्यमणि डाइड ड्यू टू हिज ओन फॉली, ठीक है, अब बेताल को बोल रहा है जो सत्यमणि मंत्री था ना, डाइड, मरा, ड्यू टू यानी के कारण, किसके कारण, हिज ओन, अपने खुद के, फॉली यानी होती मूर्खता, अपने खुद के बेवकूफी मूर्खता के कारण उसकी मृत्यु हुई। इफ ही हैड हिज ओन प्लान, यदि ही हैड, उसका क्या था, हिज ओन प्लान, उसका खुद की योजना था, प्लान था, टू मैरी द सी मैडन, ठीक है, शादी करने की, उस समुद्र की कन्या से शादी करने का यदि खुद का प्लान था, तो ही शुड नॉट हैव स्पोकन टू द किंग, ही शुड नॉट, नहीं चाहिए था, हैव स्पोकन यानी बोलना नहीं चाहिए था, उसे बोलना नहीं चाहिए था, टू द किंग, राजा से, अबाउट यानी के बारे में, द ग्लोइंग ट्री, चमकदार पेड़ के बारे में, ठीक है, जब उसे उस लड़की से शादी ही करनी थी, तो उसे राजा को उस पेड़ के बारे में, चमकदार पेड़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए था। He should have known, ठीक है, he should have known यानी उसे जानना चाहिए था, कि उसे पता होना चाहिए था कि the king was a bachelor, राजा एक कुंवारे थे, ठीक है, and would, और वो would यानी करते, क्या करते, definitely, जरूर, fall in love, प्यार में पड़ जाते, with the beautiful maiden, with यानी साथ में, किसके साथ, beautiful maiden, उस सुंदर लड़की के प्यार में पड़ जाते, वो उसे खुद मंत्री को पता होना था, ठीक है, इसलिए शुड हैव नोन यानी उसे ये, वो उसे जानना चाहिए था, उसे पता होना चाहिए था कि भाई वो खुद कुंवारे हैं राजा, तो उसे नहीं बताना था ना जब उसे खुद शादी करना था। तो अब उसने जवाब दे दिया। अब देखिए क्या बोल रहे हैं बेताल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम बिल्कुल सही हो विक्रम, सेड बेताल, बेताल ने कहा, बट एज यू हैव नॉट बीन एबल टू मेंटेन साइलेंस, लेकिन जैसे कि तुमने, है ना, नॉट बीन एबल यानी सक्षम नहीं रहे, टू मेंटेन साइलेंस, मेंटेन यानी बनाए रखना, साइलेंस यानी चुप्पी, ठीक है, शांति, जैसे कि तुमने शांति बनाए नहीं रखा। आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू लीव, मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, बट टू लीव यानी जाने के बिना, लीव यानी उस जगह को छोड़ना, है ना, यहां से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। योर कंपनी यानी तुम्हारे साथ को छोड़ने के बिना, लीव योर कंपनी यानी तुम्हारे साथ छोड़ने के बिना, एंड रिटर्न टू माई अबोर्ड, रिटर्न यानी वापस होना, माई अबोर्ड यानी होता है निवास, रहने का जगह, इन द पीपल ट्री। सेइंग सो, ऐसा कहकर बेताल
डिजर्टेड, डिजर्टेड यानी होता है वीरान छोड़ देना, अकेला छोड़ देना। किंग विक्रमादित्य, बेताल ने राजा विक्रमादित्य को वीरान अकेला छोड़ दिया। एंड फ्लू और उड़ा टूवर्ड्स हिज अबोर्ड, टूवर्ड्स यानी की ओर, हिज अबोर्ड अपने निवास की ओर, लिविंग द किंग राजा को छोड़कर, इन हिज हॉट चेस, हॉट चेस यानी होता है गर्मजोशी से पीछा करना, वंस अगेन, और राजा ने फिर से उसकी गर्मजोशी से पीछा किया जैसे कि हर बार वो करता था। तो भाई यहाँ पे आपको भी स्टोरी पता चली कि वो आखिर मंत्री ने एक सुसाइड कर लिया, लेकिन गलती किसकी थी? क्या राजा की गलती थी? नहीं, राजा की गलती नहीं थी। फिर राजा को पसंद था, उसने अपनी हिम्मत से लड़ाई करके राजा ने क्या कर लिया, उस डेमन राक्षस का संहार किया और उस कन्या से शादी कर ली। लेकिन मंत्री को जब पता था कि उसे उस लड़की से शादी करनी है, हो सकता है मंत्री भी उससे लड़ लेता, लेकिन उसे क्या जरूरत थी राजा को बताने की, जब उसके मन में खुद ऐसी बात थी कि वो लड़की से शादी करना चाहता था, तो क्या जरूरत थी? जबकि वो जान रहा था कि राजा बैचलर है, कुंवारा है, उसके बाद भी उसे क्या जरूरत थी बताने की। इसलिए हड़बड़ी में आपा नहीं खोने चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा हड़बड़ी करके उसने खुशी खुशी सब चीज बता दी, बाद में पछतावा होता है। कई चीजें ऐसी होती हैं जिसे हमें दबा कर रखना होता है। जरूरी नहीं कितना भी मजे की बात हो, जरूरी बात हो, लेकिन बाद में आपको पछतावा ना हो कि अरे यार मैंने क्यों बता दी, ये चीज अगर नहीं बताई होती तो मुझे ज्यादा फायदा हो सकता था। और उसने दुख में सत्यमणि ने, जो मंत्री था, उसने सुसाइड कर लिया। और भाई आप सभी को बताना चाहूंगा, सुसाइड करना बिल्कुल पाप जिसे हम कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा पाप है। तो उसने सुसाइड कर लिया। और इसका कारण जब बेताल ने पूछा विक्रम से, तो जैसे मैंने आपको बताया, उसने बताया कि भी उसकी खुद की गलती है, उसे राजा को नहीं बताना चाहिए था। तो ये थी लंबी चौड़ी स्टोरी। ट्रांसलेशन आप देखेंगे, आप लोग तो नीचे कमेंट में लिख देते हो सर इतनी लंबी मत बनाइए, बस इतना सा लिख देते हो, हमें पसंद नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि मैं 37 यहाँ पे मिनट हो गया, लगभग 40 मिनट हो जाएगा, तो मैं लगातार बिना कुछ यहाँ पे रोके हुए, पॉज लिए हुए लगातार आप लोगों को पढ़ाता हूँ, एकदम ध्यान से पढ़ाता हूँ, कुछ गलतियाँ ना हो जाए। कई बार एक दो लाइन छूट जाता है, उसके लिए सॉरी। कई बार धोखे से लाइन भी देखने में, क्योंकि ध्यान से देखना पड़ता है, कई बार ट्रांसलेट करते करते एक दो लाइन छूट जाती है। तो आप लोग इतने सक्षम हो चुके हो, आप लोग कैपेबल हो कि आप लोग खुद ट्रांसलेशन कर सकते हो, उतना आप लोग कर लीजिए, उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा। आज मेरे ख्याल से नहीं छूटा होगा, छूटा तो कमेंट कर देंगे। तो भाई इतना लंबा स्टोरी बनाता हूँ, बहुत से लोग नीचे, मैं आपको बता दूँ कि लंबी स्टोरी उनके लिए है जो एडवांस इंग्लिश चाहते हैं, लंबी स्टोरी चाहते हैं। शॉर्ट स्टोरी उनके लिए जो शॉर्ट स्टोरी चाहते हैं। तो बिल्कुल आप ऐसे ना बोलें कि सर लंबी स्टोरी लाइए, शॉर्ट स्टोरी लाइए, सबके लिए सब टाइप की स्टोरीज में लेकर आता हूं। तो ये थी आज की स्टोरी। कैसे लगी प्लीज कमेंट करेंगे। मेहनत पसंद आई हो तो कमेंट करेंगे, समझाने का तरीका पसंद आया हो, नई शब्दावली वोकैबुलरी आपको मिली हो तो प्लीज कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका स्क्रीनशॉट आपको फेसबुक पेज में और यूट्यूब कम्युनिटी में प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।